कल क्या क्या सीखे थे बच्चों लेक्चर में अपन, एक बार रिवाइज करते हैं। लेक्चर नंबर 2 याद करो बच्चों। फर्स्ट क्या सीखे थे अपन? साइन रूल। क्या होता है साइन रूल? ए A अपॉन upon sin A. sin A equal to B upon sin B equal to C upon sin C. वेरी गुड। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। स्मॉल ए बी सी क्या होती है बच्चों? लेंथ। Length लेंथ किसकी? लेकिन अगर ये ट्राइंगल है, एंगल के ऑपोजिट साइड की। वेरी गुड, ये ए बी सी है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड जो रहेगी उसकी लेंथ कितनी रहेगी? ए। बी के सामने वाली जो लेंथ रहेगी वो रहेगी बी। एंगल सी के सामने वाली जो लेंथ रहेगी वो सी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपन साइन रूल। सही बात है। क्या होता है साइन रूल? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। और अपन साइन रूल कब यूज करते हैं बच्चों? इन पेयर में से कोई भी तीन चीजें अगर हमें नोन है और एक चीज निकालनी है, या इन चारों में से कोई तीन चीजें नोन है और हमें वो एक वैल्यू निकालनी है, या फर्स्ट और लास्ट में से कोई तीन चीजें नोन है और एक चीज निकालनी है, तो अपन कौन सा रूल यूज करते हैं? साइन रूल। उसके बाद हर एक पेयर में से एक ही चीज मालूम है हमें। क्या मालूम है? एक ही चीज मालूम है और हमें कौन सा रूल लगाना है तब? कोसाइन रूल। Cosine rule. क्या होता है कोसाइन रूल? A square equals B square plus C square minus 2BC cos A. वेरी गुड। मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई थी ए स्क्वायर, तो ए छोड़ के कौन कौन बचा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी, और किसकी वैल्यू निकालनी है? उसका एंगल, तो क्या Cos रहेगी? A. कॉस ए। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? A square plus C square माइनस minus 2AC इंटू cos B. कॉस बी। और सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों फिर? A square plus B square माइनस 2AB इंटू cos C. कॉस सी। सही है बच्चों। अब इसी का यूज करके अपन कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? बोलो। बी B स्क्वायर square प्लस plus सी C स्क्वायर square minus माइनस A बी square स्क्वायर अपॉन upon 2BC. 2BC. सिमिलरली कॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों फिर? बोलो। A square plus C square minus B square upon 2AC. तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों फिर? A square plus B square minus C square upon 2AB. वेरी गुड। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक अपन सीखे थे का? इनके प्रूफ भी सीखे थे अपन, कैसे बनता है कोसाइन रूल और साइन रूल। आज अपन जो है थोड़े थोड़े टफ लेवल के एग्जांपल्स लेंगे, उससे आपकी मजा आएगी और आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आज का। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ AC is equals to 8, BC is equals to 7, and D lies between A and B such that AD is equals to 2, BD is equals to 4, then the length CD equals, फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ 46, ऑप्शन बी है अंडर रूट ऑफ 48, ऑप्शन सी है अंडर रूट ऑफ 51 एंड ऑप्शन डी है बच्चों अंडर रूट ऑफ 75। बहुत बढ़िया मजा है देखो बच्चों क्वेश्चन में। आप बस समझ लो, अपने आप चीजें क्लियर होगी। हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल को क्या नाम दिया बच्चों उन्होंने? ए बी सी। ऑब्जर्वेशन करो, डी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में लाई कर रहा बच्चों, कौन सा पॉइंट? डी। लेकिन कैसा? एडी की लेंथ कितनी बच्चों? एडी की लेंथ 2,
और बाद में क्या गिवन है हमें, BD, तो BD की लेंथ कितनी गिवन है हमें, 4। सही है, तो अपन इसे क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, मतलब हमें जल्दी क्लियर होगा। सही है, अब CD निकालना बच्चों हमें, बराबर है, क्या फाइंड करना हमें, CD की लेंथ निकालनी। तो CD कौन से ट्राइंगल में आ रहा बच्चों, देखो बोला, ऑब्जर्वेशन करो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, और हमें क्या क्या गिवन है, और AC की लेंथ कितनी गिवन है बच्चों हमें, 8। 8. जो जो गिवन है वो लिख देने का पहले, और क्या गिवन है बच्चों हमें, BC कितना गिवन है हमें, 7. 7। अगर मैं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल के बारे में बोल रहा हूँ बच्चों, इन ट्राइंगल ADC. ADC में, तो मुझे बोलो बच्चों, अब ए की सामने वाली साइड A बनेगी, सही बात है, Yeah. तो मुझे बोलो बच्चों, सोच के बोलो हमें क्या गिवन है, और कितनी चीजें गिवन है, तो कैसे यूज करेंगे बच्चों अपन, बोलो भला, A², तो A कौन होगा बच्चों, CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, बराबर है, तो रिमेनिंग दो साइड्स कौन सी है, AD का स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AD इंटू AC इंटू क्या होगा बच्चों, cos A। हैप्पी विद दिस, इज इट क्लियर टू ऑल, कौन सा रूल हो गया ये, Cos rule. cos रूल, वेरी गुड, इज इट क्लियर टू ऑल, Yes. कैसे लिखा वो समझ में आके देख लो, इज इट्स टू इम्पोर्टेंट। अब मुझे बोला बच्चों, CD की लेंथ निकालनी है ना मैं, तो CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD की लेंथ कितनी बच्चों, 2, 2. 2 का स्क्वायर प्लस AC कितना गिवन है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AD की लेंथ कितनी है, 2, AC की कितनी है, 8 इंटू कॉस है। हैप्पी विद दिस, हैप्पी विद दिस बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल, तो बोलो बच्चों यहाँ Yes, से क्या sir. होगा हमें, CD का स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब जगह मिल जाएगी मुझे, CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4. 4, 8 का स्क्वायर 64. माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन Minus 32 cos A. 32. इंटू कॉस है, कैलकुलेट कर लो, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 68 minus 32 cos A. कितना, 68 माइनस 32 इंटू कॉस है। हैप्पी विद दिस बच्चों, अब मैं अगर होल ट्राइंगल के बारे में सोचूंगा, होल ट्राइंगल के बारे में, तो मुझे बोलो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, फिर होल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC क्या बनेगा बच्चों, बोलो भला, Cos A equal to cos A इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, अब सामने वाली साइड छोड़ के 8 square एक, plus. सुनो पहले अपन क्या करेंगे, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये देखो मैं एक ट्राइंगल निकालता हूँ यहाँ पे, मतलब आपको जल्दी क्लियर होगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ABC, तो बोलो भला बच्चों क्या होगा, ऑब्जर्वेशन करो, एंगल A की सामने वाली लेंथ जो होती है वो A होती है, बराबर है, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, बोलो भला, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AB इंटू AC इंटू कॉस ए। हैप्पी विद दिस बच्चों, सही है, तो ये लेंथ, ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस, और इधर आके माइनस हो जाएगी, तो 2 टाइम्स AB इंटू AC इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, तो यहाँ से कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, 2 टाइम्स AB इंटू AC। हैप्पी विद दिस, Yes, sir. अब मुझे बोलो AB की लेंथ कितनी गिवन है हमें, लेंथ लिख लेता हूँ मैं पहले, 6. ये हमें गिवन है 8, ये गिवन है हमें 6, और ये गिवन है 7, सब्स्टिट्यूट करो बोला बच्चों, 36. AB कितना है, 6, 36. 6 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, 8 का 8 का स्क्वायर square. माइनस
7 का का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 8। बोलो बच्चों 6 का स्क्वायर कितना? 36 प्लस 64 माइनस 49 49 अपॉन 51 upon 96 तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 49 कितना? 51 51। 51 upon 96. 51 upon अपॉन 96 96। सर कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो ना? हाँ बेटा लिख सकते थे, लेकिन उसमें क्या था, स्मॉल ए बी सी था, इसलिए मैंने आपको समझने के लिए फिर से ये रिवाइज कर दिया। लेकिन इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्टली समझ में आता है ये वाला फॉर्मूला। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये लिख के दिया, ठीक है? वो तो सीधी सी बात है ना, यहाँ से अपन डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन जिन बच्चों को चीजें क्लियर नहीं हो रही उनके लिए फिर से क्लियर करने के लिए कि कौन सी साइड कौन सी होती है। गुड, चलो 51 अपॉन कितना बच्चों? 96। 2 इंटू 6 इंटू 8 डिविजिबल है क्या कोई? देखो बोला। नहीं सर। नहीं सर, cos सर की थ्री, वैल्यू हम वो पहले वाली इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। सर 3 से होगा ना? 3 से होगा ना, 17 और 2 बराबर है। तो कितना होगा? 17 अपॉन 32. 32। हमारे पास cos a की वैल्यू मिल गई। क्या है cos a की वैल्यू? 17 अपॉन 32। वेरी गुड, 17 अपॉन 32 कौन से इक्वेशन में डालेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? 68 माइनस 32 68 माइनस 32 इंटू इंटू 17 अपॉन 32। कितना बचेगा बच्चों? 68 में से 17 चले गए 51। 51, और अंडर रूट ले लो बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वेरी गुड बच्चों, क्लियर हो गया ना? लेकिन आपको कैसे करना क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। यस सर। अगर किसी को कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही है, बी फ्रैंक होके बोलना सर क्लियर नहीं हुआ, फिर एक्सप्लेन करो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। सर हम नीचे का ट्रायंगल भी ले सकते हैं ना, बीडीसी? यस बेटा, कोई भी ले सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन यू। मुझे कैलकुलेशन कम दिखे यहाँ पे, 2 ओके सर। और 8, इसलिए मैंने वो लिया। कोई भी लो ना बेटा, सेम सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ओके सर। अब एग्जाम में तू कैसे सोचेगा मुझे कैसे मालूम, है कि नहीं? यस सर। अपने सोच के हिसाब से क्वेश्चंस करने, ज्यादा लोड लेना ही नहीं। कि सोच वहां पे कैसे हो सकती है। नोट डाउन होने के बाद बोलो बच्चों मुझे, और अच्छे से नोट डाउन कर लो प्रॉपरली, वन बाय वन पॉइंट। का भी कहना सही था कि सर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, कोसाइन वाला सही था, वो भी आपका कहना। मैंने यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। क्योंकि ये बन जाएगा हमारा स्मॉल ए, ये बन जाएगा हमारा स्मॉल बी, ये बन जाएगा हमारा स्मॉल सी, ये पूरी लेंथ। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा जतिन, आपके लिए ही लिखा बेटा। आज फिर से बच्चे आपसे, ठीक है? आज शू सर मंडे से ऑफलाइन क्लासेस चालू हो रहे हैं औरंगाबाद में। मे भी बेटा, ऐसे कंफर्मेशन मेरे पास तो नहीं आई। अगर स्टार्ट होते तो अपने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। मैं सैटरडे ओके को सर। आपको इन्फॉर्म करूंगा, ओके सर। ओके सर। डोंट वरी।
डन सर, गुड। क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से? सर एक मिनट सर। आपको चीजें क्लियर हो गई क्या? कब साइन रूल अप्लाई करना है, कब कोसाइन करना है? यस सर। गुड। सर एक मिनट और दिया ना, बस बस। आज शिव पूरे नहीं है ना, बहुत ही ज्यादा एब्सेंट रहने लगा। हो गया सर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. चल, आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, मैं आता तो मैं बताता। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, कंसिडर a triangle ABC and let A, B and C denote the length of the sides opposite to vertices A, B and C respectively. If A is equals to 1, B is equals to 3 and angle C is equals to 60 degree, then sin square B is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 27/28, ऑप्शन बी है 3/28, ऑप्शन सी है 81/28 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 1/, राइट। हमें एक ट्रायंगल दिया है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। हमें क्या गिवन है बच्चों, एंगल सी 60 डिग्री है, लेंथ ए मतलब ये लेंथ गिवन है हमें 1 और बी एंगल बी के सामने वाली लेंथ, ये लेंथ गिवन है बच्चों हमें 3। देन साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू निकालना बच्चों। अब मुझे बोलो बच्चों हमारे पास कौन सी लेंथ गिवन है, ए गिवन है, बी और एंगल सी गिवन है, तो कौन सा रूल लगाएंगे साइड सी निकालने के लिए, कोसाइन रूल। क्या होता है कोसाइन रूल बच्चों, सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 2ab 2ab cos c। क्लियर हो गया ना कैसे रूल अप्लाई होता है, डायरेक्टली दिख जाता है, जो चीजें नहीं वो निकालनी है हमें। तो बोलो बच्चों ए स्क्वायर, तो ए की लेंथ कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर कितना बच्चों 9 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री, सही है। तो 1 + 9 कितना हो जाएगा 10 10 माइनस 3 2 जा 6 इंटू कॉस 60 कितना होता है बच्चों half 1/2 1 जा 3 जा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों 7 7। तो सी की लेंथ कितनी मिल गई, √7 प्लस और माइनस नहीं आएगी क्योंकि लेंथ नेवर निगेटिव, बराबर है, तो पॉजिटिव रूट 7 ही लेंगे, सही है। अब मुझे बोलो हमारे पास सी गिवन है, एंगल कौन सा गिवन साइन रूल लगाएंगे सर, साइन साइन रूल। रूल। क्या होता है साइन रूल बोलो बच्चों एवरीवन, A upon sin A is equals to B upon sin B is equals to C upon sin C. B upon sin B is equals to C upon sin C। वेरी गुड बेटा, डायरेक्टली क्लियर हो जाता है कि कौन सा यूज करना है। कौन सी वाली पेयर यूज करेंगे अपन, लास्ट वाली, क्योंकि हमें Last साइन वाली। बी निकालना है और हमारे पास बी गिवन है, सी गिवन है, साइन सी गिवन है। सब्स्टिट्यूट करो वाला बच्चों वैल्यू,
क्या क्या वैल्यू? बी की वैल्यू कितनी है एवरीवन? बी की वैल्यू कितनी है? 3 3 अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1√3/2। √3/2। तो मैं इसे साइन बी इज इक्वल्स टू लिखता हूँ, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू √3/2 और वो √7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवीजन में चला जाएगा। सही है। अब हमें साइन बी की वैल्यू मिल गई, हमें किसकी निकालनी है? साइन स्क्वायर बी। ओम का कहना है 27/28। ओके बेटा, चेक करेंगे। तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना है? 9, 9 3 जा 27/2 का स्क्वायर 4, 7 4 जा 28। तो 27/28 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्लियर हो गया ना? लेकिन आपको साइन रूल और कोसाइन रूल कैसे अप्लाई करना है, डायग्राम निकालो, क्लियर हो जाएगा कौन सा रूल लगाना है। Yes, sir. ओके, नोट डाउन करो, डोंट वरी, टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बस आप का काम है उसे रिवाइज करना अच्छे से, वो भी। तो आप बोलोगे सर रिवाइज करने की जरूरत नहीं अभी, ऐसे नहीं। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतने जल्दी क्लियर होगा। होगा बच्चों? नोट डाउन। ओके, चलो। नेक्स्ट रूल होता है बच्चों प्रोजेक्शन रूल। क्या होता है? प्रोजेक्शन रूल। क्या होता है प्रोजेक्शन रूल, वो समझ लो बच्चों। अब मैं उसकी पहले स्ट्रैटेजी सिखा देता हूँ आपको कैसे याद रखना है, तो फिर प्रूफ बताता हूँ। अब मुझे बोलो बच्चों ए, तो बचा कौन कौन है एवरीवन? बी और सी। तो इसका एंगल इसको देना बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस सी। और इसका एंगल इसको देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? कॉस बी। क्लियर हो गया कैसे याद रखना है एवरीवन? Yes, sir. सिमिलरली मुझे बोलो बच्चों बी के लिए फॉर्मूला निकाल रहे, तो कौन कौन बच रहा है? ए और A, सी। C, तो इसका एंगल इसे दे दो, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? cos C, कॉस सी। और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? cos कॉस A, ए। सिमिलरली तो सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ए प्लस बी। तो इसका एंगल उसे दे दो, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? cos B इंटू कॉस ए। हैप्पी विद cos दिस? A। कैसे याद रखना है वो समझ लो पहले प्रोजेक्शन। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब प्रोजेक्शन रूल यूज कब करोगे? जब आपको एक कंप्लीट पेयर मालूम है, साइन रूल वाली ये कंप्लीट पेयर मालूम है, और हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। सही है कि नहीं?
क्लियर हो रहा है? ये कंप्लीट पेयर मालूम है हमें। देखो, तो हम ना ही साइन रूल यूज कर सकते हैं, ना ही कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, सही है कि नहीं? तब यूज करना है प्रोजेक्शन रूल। रिमेंबर दिस, साइन रूल कब यूज करता है? जब इन चारों में से कोई भी तीन चीजें नोन है और एक चीज निकालनी, तब साइन रूल। और कोसाइन रूल यूज कब करते हैं बच्चों? जब अपन, जब हमें इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक वैल्यू मालूम है, तब अपन क्या यूज करते हैं? कोसाइन रूल। और कोसाइन प्रोजेक्शन रूल रूल। यूज कब यूज करते हैं? जब हमें कंप्लीट पेयर मालूम है और नेक्स्ट पेयर में से हमें एक चीज निकालनी, ना ही साइन रूल अप्लाई होगा क्योंकि चार चीजें एब्सेंट हो गई, ना ही कोसाइन होगा, तो कौन सा रूल लगेगा तब? प्रोजेक्शन रूल। तो क्या आता है प्रोजेक्शन रूल बच्चों? ए इज इक्वल टू व्हाट? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। नेक्स्ट बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। नेक्स्ट सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्लियर हो गया अच्छे से? अब इसका प्रूफ, अगर किसी को लगता है कि सर ये बन रहा कैसे, वो भी तो एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है बच्चों, अच्छा नाम दे दिया मैंने ए बी सी। यहाँ से मैं क्या करता हूँ? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसे नाम दे दिया बच्चों डी। अब ए के साइड सामने वाली जो साइड रहेगी उसकी लेंथ कितनी रहेगी? ए। बी के सामने वाली जो साइड रहेगी उसकी लेंथ रहेगी बी। और सी के सामने वाली जो लेंथ रहेगी उसकी लेंथ रहेगी सी। हैप्पी विद दिस बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर? अब मुझे बोलो बच्चों, cos b इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? cos b इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, बराबर है? इज इट ट्रू? एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल बी क्या होता है बच्चों? कोसाइन रूल कॉस क्या होता है? कॉस का क्या कहना होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ना? इज इट ट्रू? सर यस सर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? बी डी अपॉन ए। हैप्पी विद दिस? क्लियर हो गया? तो बी डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों में? ए ए कॉस बी, कॉस बी। विच इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हैप्पी विद दिस? यस सर। सिमिलरली cos a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? बोलो बोलो। अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपो। मतलब एडी अपॉन एसी। एडी अपॉन एसी। सही है? यस एडी सर। की लेंथ, एसी की लेंथ कितनी बच्चों? बी। बी। तो यहाँ से हमें एडी मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? एडी इज इक्वल टू व्हाट? बी बी कॉस कॉस ए। ए, विच इज आवर इक्वेशन नंबर व्हाट? यस सर। सेकंड। और हमें मालूम है बच्चों ए बी इज इक्वल टू व्हाट? एडी प्लस बी डी। बी इज डी। इट ट्रू? यस सर। और ए बी की लेंथ कितनी बच्चों? सी। सी। तो सी इज इक्वल टू व्हाट? एडी कितना है बच्चों? ए बी कॉस बी ए। कॉस ए। और बी डी कितना है? ए कॉस बी। बन गया अपना रूल। सिमिलरली बाकी वाले प्रूफ करना। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? अगर क्लियर हुआ है तो नोट डाउन कर लो पहले, फिर एग्जांपल्स करेंगे। हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ये प्रॉपरली समझ लो। अगर आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। हो गया नोट डाउन? हो गया बच्चों? वेट सर। Okay.
चलो एग्जांपल लो अभी। सर एक यस सर। ये प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं बेटा, प्रूफ की जरूरत नहीं, प्रूफ आपको एग्जाम में छोटा नहीं पूछेंगे। सिर्फ याद रखो कि कैसे बना है रूल, याद कैसे रखना वो याद करो। मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई आपको, कोसाइन रूल साइन रूल को कैसे याद रखना, ऐसे याद रखो, अपने आप लर्न हो जाता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दिया बच्चों इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस सी प्लस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन सी है 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, एंड ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दिस। अब देखो इसकी स्ट्रैटेजी है, अगर आप कोसाइन रूल लगाते हो तो कैंसल आउट तो कुछ नहीं होगा, सही बात है। कॉस का रूल अगर लगाते हो कुछ कैंसल आउट होगा क्या बच्चों? ए भी नहीं, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है वहां पे, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा बच्चों, बोलो बना। अगर अपन मल्टीप्लीकेशन करते हो तो क्या बनेगा वो, ए इंटू कॉस सी प्लस बी इंटू कॉस सी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बी इंटू कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस बी प्लस ए इंटू कॉस बी। इज इट ट्रू? अब मुझे बोलो बच्चों, मैं इनकी पेयर बनाता हूँ एक ब्रैकेट में, ए कॉस सी, तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, सी कॉस ए, सी कॉस ए। तो उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अब हमें क्या गिवन है बच्चों, नेक्स्ट बी कॉस सी, तो हमें क्या चाहिए, सी कॉस बी, उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। और बची वाली टर्म जो है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दो, क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। प्रोजेक्शन रूल के हिसाब से इसे ये क्या बनेगा बच्चों, बी, वो बनेगा बी, ये क्या बनेगा बच्चों, ए, ए, ये क्या बनेगा सी, सी, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है, बी। हैप्पी? यस सर। अगर आप इसे कोसाइन रूल से करोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जाएगा आपको, यही मजा है तीनों रूल की। ये तीनों रूल समझ में आ गया मतलब सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स खत्म हो गया आपका। जो क्वेश्चंस आएंगे साइन रूल कोसाइन प्रोजेक्शन रूल पे वो खत्म, कुछ नहीं। स्ट्रैटेजी याद रखो, मैंने जो चीजें बोली, कब साइन रूल यूज करना है, कब कोसाइन करना है और कब प्रोजेक्शन यूज करना है। चेक करना है, डायग्राम बनाओ, अपने आप क्लियर हो जाता है कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। ओके, क्लियर हो गया सबको अच्छे से, कब प्रोजेक्शन रूल यूज करना है। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत बार, तो वो एग्जांपल ले लेंगे अपन। एग्जांपल नंबर सेकंड, with usual notation if in a triangle ABC, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रखो, B प्लस सी अपॉन 11 कॉमा
इज इक्वल्स टू c प्लस a अपॉन 12 इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 13, then cos a upon alpha is equals to cos b upon beta is equals to cos c upon gamma, then alpha comma beta comma gamma is equals to what? या क्वेश्चन को इंटीजर्स टाइप में लिख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही बार, नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसकी स्ट्रैटेजी सिखा दो पहले। हमें गिवन डेटा क्या बच्चों, b प्लस सी अपॉन 11 इज इक्वल्स टू c प्लस a अपॉन 12 इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 13। तो इन तीनों नंबर की एडिशन कर लो, क्या होगी बच्चों एडिशन बोलो? 36, और उसे 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 18, तो रिमेंबर दिस, a प्लस b प्लस c is equals to 18. Happy with this? Is it clear to all? ओके सर। Clear? यस सर। कुछ जोड़ने वाली बात इसमें? अब हमें is equals to k रहेगा, बराबर है? तो Yes, इसे sir. भी k के फॉर्म में लिख दो। तो हमें a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों? 18k। 18K। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट? no sir, नो अब सर। फर्स्ट इक्वेशन से अगर इंप्लाई करते हो तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? 11k। सही है? यस फर्स्ट सर। वाली और लास्ट वाली पेयर इक्वेट करो, क्या मिलेगा बच्चों हमें? c प्लस a इज इक्वल्स टू व्हाट? 12k। और a प्लस b इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? 13k। हैप्पी विद दिस? एक बार फिर से बताओ सर, एक बार फिर से बताओ ना, वो नेट का इशू तो थोड़ा सा। अरे b प्लस सी अपॉन 11 इज इक्वल्स टू k करोगे तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 11k मिलेगा। c प्लस a अपॉन 12 इज इक्वल्स टू k, तो c प्लस a इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 12k। और a प्लस b अपॉन 13 इज इक्वल्स टू k, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना? 13k। सही है? यस सर। क्लियर? अब इनको सॉल्व कर बेटा, क्या होगा? इन दोनों की अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? बोलो बोलो एवरीवन। B minus A is equals मत करो to इतना, मत करो इतना, स्ट्रैटेजी। यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 11k इज इक्वल्स टू 11K। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 7K। 7k। डायरेक्टली ऐसे लॉजिक लगाओ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। सिमिलरली c Yes, प्लस sir. a इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? तो क्या मिलेगा हमें? b 12K। प्लस 12k इज इक्वल्स टू 18k। तो b की वैल्यू कितनी 18K। मिल गई? 6K। 6k। सिमिलरली a प्लस b, तो c प्लस 13k इज इक्वल्स टू 18k, तो c की वैल्यू कितनी मिल 18K। गई? 5K। क्लियर? यस सर। अब मुझे बोलो, हमें एंगल निकालने पड़ेंगे, cos a cos b cos c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सही है? तो अब मुझे बोलो बच्चों, cos a का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस B b स्क्वायर स्क्वायर, बोलो, माइनस C स्क्वायर minus C square अपॉन upon 2bc। 2. बोलो इसका स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कितना बच्चों? 6k इंटू सर cos A का फॉर्मूला वो नहीं है ना, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है। cos c का फॉर्मूला ले लो, ये और नीचे ले लो a b। ठीक है? पहले cos c निकाल लिया मैंने। यस सर। हाँ, a की वैल्यू कितनी है? 7k। क्लियर है? अब ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा? k स्क्वायर। यस सर। 49 प्लस 36 माइनस 25 अपॉन डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकलेगा? k स्क्वायर। तो अंडर क्या रहेगा? 2 इंटू 6 इंटू 7। सही है? यस k सर। स्क्वायर गेट कैंसल,
अब इनकी सब्ट्रैक्शन बोलो वाला बच्चों कितनी आएगी? सर वो ऊपर वाला 60 आएगा, नीचे वाला 84, तो हो 84 जाएगा आएगा। 5/7। ट्रू। यस सर। सिमिलरली cos a की वैल्यू निकालो वाला बच्चों। cos a इज इक्वल्स टू व्हाट? cos a का फॉर्मूला क्या बनेगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन कितना? 2BC। 2BC. चलो वाला बोलो जल्दी जल्दी अभी। 36 मैं डायरेक्टली के 36 कैंसिल ही होने वाला है, ये हाँ छोड़ सर, दो। हाँ 36 प्लस प्लस 25 25 माइनस 49, माइनस 49 अपॉन 2 इंटू कितना? 2 6 इंटू इंटू 6 into 6 5. इंटू 5। कैलकुलेशंस करो इसे, कितना आएगा? 12. 12/60 और हो जाएगा 1/5। सही है, सही है। यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, बोलो बोलो। cos b cos b क्या होगा? cos b इज इक्वल्स टू एवरीवन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। बोलो बोलो बच्चों क्या होगा? 49 प्लस 25 माइनस 36 माइनस 36 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। कैलकुलेट करो इसे, क्या होगा? 38/70 ऊपर आएगा 38। 19/45 आएगा। सही है। यस सर। अब सबका एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर वाली टर्म का। कितना है? 35। किससे यस सर मल्टीप्लाई किससे 35। डिवाइड करेंगे बोलो वाला बच्चों? उसको 5 से करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। नेक्स्ट यहाँ पे 7 से। तो क्या बन गया बच्चों, ये बोलो। 25/35, गुड। नेक्स्ट 7/35, 19/35। 35। सबका रेशियो लेना है बच्चों में। तो cos A इक्वल्स टू cos B इज इक्वल्स टू cos C। तो क्या होगा बच्चों, बोलो बोला क्या होगा फिर? cos A अपॉन कितना आएगा? 7। 7। cos B अपॉन कितना आएगा? cos B अपॉन कितना आएगा? 19। और cos C अपॉन कितना आएगा बच्चों? 25। तो हमें अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 7, 9, 19 और 25। लेकिन हमें इनकी एडिशन निकालनी। 7 प्लस 19 प्लस 25 कितना होगा बच्चों, बोलो बोला, बोलो जल्दी। 51। 51. सॉल्यूशन। हैप्पी विद दिस बच्चों? सर वो नहीं समझा आपने, cos A अपॉन 7 कैसे लिए? जैसे लिए मतलब रेशो वाली मेथड। cos A is to cos B is to cos C। ये देखना बेटा, सीधी लॉजिक है ना। 35 यहाँ से क्या होगा बोल बोला, यहाँ से क्या होगा? 25 अपॉन cos C इज इक्वल टू 35। यस सर। यहाँ से क्या होगा बोल बोला? 7 अपॉन cos A इज इक्वल टू 35। हाँ सर। यहाँ से क्या होगा बेटा? 19 अपॉन cos cos B B। इज इक्वल टू 35। तीनों इक्वल है। यस सर। इसको इक्वल किया मतलब इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। हाँ सर। और रेसिप्रोकल ले, मिल गया तेरा सॉल्यूशन। हाँ सर समझा। लिखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका लॉजिक भी लिख लो अच्छे से। इट्स टू इम्पोर्टेंट। जब अपन PYQ के क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्वेश्चंस आएंगे ये।
नोट डाउन होने के बाद बोलो बच्चों।